दोस्तों फाइनली वो टाइम आ गया है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यूआईटी कुरुक्षेत्र की फिजिकल काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है और इस वीडियो में मैं आपको वो सारी डिटेल्स दूंगा कि कितने राउंड्स इसके होने वाले हैं फिजिकल काउंसलिंग के, और इससे जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन, ताकि आप सीमलेसली इसमें पार्ट ले सकें और जितनों भी आपकी डिज़ायर्ड सीट है वो बुक कर सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यूआईटी कुरुक्षेत्र, जिसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ कि कौन से कोर्सेज ये लोग ऑफर करते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बहुत लोग पूछते रहते हैं कि उनकी ब्रांच ये चाहिए, उन्हें उनकी रैंक ये है और कैसे उन्हें एडमिशन मिलेगा भी या नहीं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे क्रेज थोड़ा ज़्यादा होता है, प्लेसमेंट्स कैसी हैं वगैरह वगैरह, हॉस्टल कैसा है। ठीक है, बहुत सारे क्यूरीज आती रहती हैं। तो इस चीज़ की बहुत डिमांड थी कि कब फिजिकल काउंसलिंग होगी, और वो फिजिकल काउंसलिंग का शेड्यूल अब आ चुका है। और इसमें कोई भी चेंजेस अगर होंगे फ्यूचर में तो ऑब्वियसली उसके बारे में अपडेट करेंगे आपको, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो शेड्यूल है उसको डिटेल में समझाता हूँ आपको, और कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जो कॉलेज में हैं उसे भी डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपको ब्रांचेस ही बता देता हूँ। इसमें ना 6 ब्रांच आपके पास अवेलेबल होती है। पहली तो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, दूसरी है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन एआई एंड एमएल, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। फिर तीसरी है इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और चौथी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पांचवी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और छठी है आपकी बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी भी इसमें है। और ये सारी आपकी 6 इंजीनियरिंग की अलग अलग ब्रांचेस हैं जो अवेलेबल हैं यूआईटी कुरुक्षेत्र में। अब कॉलेज कैसा है और उन सब चीज़ों के बारे में तो मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बातें कर चुके हैं। इस वीडियो का स्कोप इतना रखते हैं कि जो फिजिकल काउंसलिंग है उसका क्या शेड्यूल है। दोस्तों, फिजिकल काउंसलिंग के ऊपर मैं डिटेल में वैसे वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे होता है, एक दिन का पूरा खेल होता है, कैसे स्टार्टिंग से आपकी एप्लीकेशन सबमिशन से लेके फाइनल स्टेज आपको जब तक जाना होता है सीट एलोकेशन तक, वो पूरा प्रोसीजर होता है। उसके बारे में डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, जो इस समय आप आई बटन पे क्लिक करके देख भी सकते हो। और वापस आते हैं इस वीडियो पे, और आपको मैं बताता हूँ कि जो शेड्यूल यूआईटी कुरुक्षेत्र ने दिया है, इसमें 6 राउंड्स होने वाले हैं फिजिकल काउंसलिंग के। ठीक है, कितनी सीट्स हैं इसके बारे में तो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन जो प्रोसीजर है वो ये है। पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा ऑनलाइन। ठीक है, ये फिजिकल काउंसलिंग ही है, आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, लेकिन पहले इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म इंट्रोड्यूस किया है। तो आपको 1000 रुपीज़ उसकी फ़ीस है, सिमिलर टू द HSTS, सेम फीस स्ट्रक्चर है उसका। और फिर से आपको ये फीस पे करनी पड़ेगी अगर आपने HSTS में दे दिया उसके बाद भी, क्योंकि ये फिजिकल काउंसलिंग का खर्चा निकालने के लिए फ़ीस है। तो आपको फिजिकल काउंसलिंग में पार्ट लेना है तो ये फीस आपको देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म 10th ऑफ अगस्त, यानी कि वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है। 10th ऑफ अगस्त से लेके 20th ऑफ अगस्त 2024 तक ओपन रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी, आपकी रैंक और आपकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी यूआईटी के पोर्टल में भरनी पड़ेगी। अब वो कहाँ भरनी है वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली क्लिक करके उसे फिल कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा आपको। और क्योंकि ये 10 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक, यानी 20 अगस्त से पहले पहले आपको भरना ज़रूरी है, 21 अगस्त को आपको जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा 9 बजे से 11 बजे तक सुबह। जो सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में रिपोर्ट करेगा उसे ही एक्चुअली कंसिडर किया जाएगा सीट एलोकेशन के वक्त। अभी ध्यान से सुनना है प्रोसीजर, क्योंकि 20 अगस्त तक आपने फिलअप कर दिया होगा, लेकिन आपको सबको 21 अगस्त को नहीं रिपोर्ट करना है। इन्होंने 2 डेट्स दी हुई हैं। 21 अगस्त को उसे रिपोर्ट करना है जिसकी रैंक 2.5 लाख तक है, यानी अप टू द रैंक ऑफ 2.5 लाख। ये बहुत अच्छा किया है मैं कहूँगा, क्योंकि क्या होता था, स्टूडेंट आ जाते थे, भीड़ लग जाती थी, और जिनकी रैंक ज़्यादा थी उनका 12 बजे तक वो लोग वेट करते रहते थे, रात तक उनका नंबर नहीं आता था। तो अभी पहले ही दिन में इन्होंने क्लियर आउट कर दिया है कि 2.5 लाख तक जिसकी रैंक है वो डे 1 को आओ, दैट इज ऑन 21 ऑफ अगस्त फ्रॉम 9 AM। 9 AM को जाके रिपोर्ट कर देना, पहले ही चले जाना बेटर रहेगा। और 2.5 लाख तक आपकी रैंक है अगर जेई मेंस 2024 में अगर आपकी 2.5 लाख तक की रैंक है तो आप जा सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो 21 ऑफ अगस्त को। और अगर आपकी रैंक 2.5 लाख के ऊपर है तो आप 22 ऑफ अगस्त को रिपोर्ट कर सकते हो। फर्स्ट फिजिकल काउंसलिंग ही कंसिडर किए जाएंगे दोनों। फर्स्ट ही राउंड है, 2 दिनों में हो रहे हैं। पहले दिन के लिए ओनली फॉर 2.5 लाख स्टूडेंट्स, अप टू 2.5 लाख स्टूडेंट्स, उसके बाद 2.5 लाख से ऊपर। अभी जो सीट एलोकेशन का प्रोसीजर है, पहले दिन में वो शुरुआत हो जाएगी आपकी 1 बजे के बाद तक।
ठीक है। तो आप समझो, शेड्यूल को समझो, 11 बजे तक आपको रिपोर्ट करना होता है, 11 से 12 1 2 घंटे का इन्होंने टाइम लिया हुआ है। उसके बाद 1 बजे से सीट एलोकेशन स्टार्ट हो जाता है और उसका वही प्रोसीजर होता है जो मैंने पहले समझाया था आपको कि एक बड़ी सी स्क्रीन होती है और आपको एक अपनी रैंक के हिसाब से कॉल किया जाता है और अवेलेबल सीट्स जो होती हैं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल कोर्सेज आपको उनमें से एक सीट पिकअप करनी होती है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है जो 1 बजे के बाद शुरुआत होगी और जिनको 2.5 लाख से ऊपर रैंक मिली है, जिनकी रैंक 2.5 लाख से ऊपर है, उन्हें 1 बजे के बाद मिलेगा, बट 22 अगस्त। ये दोनों ही फिजिकल राउंड फर्स्ट काउंसलिंग के हैं, ठीक है। फर्स्ट राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग है। आपको रिपोर्ट करना होगा 21 अकॉर्डिंग टू योर रैंक या फिर 22 अगस्त और आपको सीट एलोकेशन दोनों ही दिन 1 बजे के बाद से प्रोसीजर स्टार्ट होगा, सीट एलोकेशन स्टार्ट होगी। इन केस अगर आप पहले दिन नहीं जा पाते और आपको रैंक के हिसाब से कॉल नहीं आता है, सीट नहीं मिलती है, तो निराश होने की बात नहीं है। दूसरा राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग भी है जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनके पोर्टल पे ओपन होगी 22 अगस्त, ठीक है। यानी 22 अगस्त को पहले राउंड में जिसने रिपोर्ट कर दिया होगा। उसके बाद 22 अगस्त को 5 बजे शाम से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी फॉर सेकेंड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग और ये 22 अगस्त से लेके 27 अगस्त तक ओपन रहेगी। यानी 5 दिन का इसमें विंडो है, आप 5 दिन तक इसमें लॉगिन कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। फिर से 27 अगस्त 4 बजे शाम को ये पोर्टल बंद हो जाएगा, आप ऑनलाइन रजिस्टर नहीं कर सकते हो और अगले दिन यानी 28 अगस्त को आपको फिर से सेम प्रोसीजर है, 9 बजे से 11 बजे के बीच में पहुंचना होगा, अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा और उसके बाद 28 अगस्त को यानी सेम दिन दोपहर को 1 बजे के बाद आपकी सीट एलोकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। सेम प्रोसीजर से आपको कॉल किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल रैंक जो उस दिन में बच्चे हैं और अवेलेबल सीट के अकॉर्डिंग और सीट एलोकेट की जाएगी। और अगर मान लो इस दिन भी आपको नई सीट मिलती है या किसी कारण वो सीट वैकेंट रह जाती हैं तो आपको थर्ड फिजिकल काउंसलिंग का भी टाइम दिया हुआ है जिसका पोर्टल ओपन होगा 28 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक, ठीक है। 2 सितंबर शाम को 4 बजे तक इनका पोर्टल ओपन है, आप उसमें लॉगिन कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। फिर अगले दिन यानी 3 सितंबर को 9 बजे से 11 बजे सुबह इनकी फिजिकल आपको रिपोर्ट करना होगा और वही सेम प्रोसीजर होगा। उसी दिन आफ्टरनून में आपकी सीट एलोकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे राउंड्स हैं, मैं आपको सारा शेड्यूल बता देता हूँ। जो 4th फिजिकल काउंसलिंग है वो अगले दिन 3 सितंबर को अगर बात नहीं बनती है तो 3 सितंबर को शाम से लेके 10 सितंबर तक आप फिर से रजिस्टर कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, इनके पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हो फॉर 4th फिजिकल काउंसलिंग। और उसकी फिजिकल काउंसलिंग का प्रोसीजर होगा 11 सितंबर को। 11 सितंबर को आपको रिपोर्ट करना होगा 11 बजे तक और उसी 11 सितंबर को यानी आफ्टरनून में आपकी सीट एलोकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। किसी कारणवश 11 सितंबर को भी सीट नहीं मिलती है या फिर सीट वैकेंट रह जाती है या नई वैकेंसी बन जाती है तो 5th राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग भी होने वाला है जिसकी विंडो 11 सितंबर से 14 सितंबर तक ओपन रहने वाली है, जो आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। और 14 सितंबर को आपको रिपोर्ट करना होगा फिजिकली जाके, ठीक है। पोर्टल भी 14 सितंबर तक ओपन है और उसी दिन जाके आपको रिपोर्ट करना है 14 सितंबर को 9 बजे से 11 बजे तक आपको रिपोर्ट करना है और फिर आफ्टरनून में आपकी सीट एलोकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाए। और अगर 14 सितंबर में भी सीट बच जाती है या आपकी कोई इच्छा है, आप अगले काउंसलिंग में जाना चाहते हो तो 6th राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग भी कॉलेज करवा रहा है। मतलब धमाकेदार तरीके से 6th राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग भी इन्होंने इनिशिएटिव दे रखा है शेड्यूल में, क्या पता ज़रूरत पड़े या ना पड़े। तो इसके लिए 14 सितंबर से 15 सितंबर यानी एक दिन के विंडो ओपन है, आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो। फिर 15 सितंबर को आपको सीट एलोकेट की जाएगी। फिर सेम प्रोसीजर है, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आपको फिजिकली वहाँ पे होना पड़ेगा, सबमिट करनी पड़ेगी अपनी एप्लीकेशन, फिजिकली मौजूद होना पड़ेगा, अटेंडेंस लगवानी पड़ेगी। और 15 सितंबर को आफ्टरनून में 1 बजे के बाद आपकी सीट एलोकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारा शेड्यूल है। अब कुछ लोग दोस्तों पहले दूसरे राउंड में नहीं मिलता है तो उम्मीद छोड़ देते हैं और चले जाते हैं, बाद में नहीं जाते। आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। क्या होता है कि पहले दूसरे राउंड के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स को अच्छा कॉलेज मिल जाता है या किसी कारणवश वो सीट छोड़ देते हैं, तो वैकेंसी पहले तो नहीं होती है लेकिन बाद में बन जाती है। तो इसीलिए इस शेड्यूल का ज़रा ध्यान रखना और ये नोटिस की तरफ भी ध्यान रखना कितनी सीट्स बची हुई हैं। तो 3rd 4th राउंड में जिसकी किस्मत अच्छी होती है वो जो है यहाँ पे वही बात है कि फुल टॉस पे छक्का मार देता है। तो इसीलिए आप अपना अटेंटिव रहना नोटिस के ऊपर और जितनी सीट्स अवेलेबल हैं एज पर योर इंटरेस्ट आप इसमें जा सकते हो, एनरोल हो सकते हो। अब दोस्तों क्या होगा कि आपको सीट भी मिल जाएगी तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी दिन होने वाले हैं। तो फिर जो लोग मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या लेके जाना है। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आपको अपने साथ रखना ही है, उसके साथ साथ 2 सेट ऑफ
अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ भी अपने साथ रखनी होंगी सभी डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ इसे अपने साथ रखिए और वहाँ पे जो कॉन्सर्न ऑफिसर्स हैं उन्हें दिखाइए, वो लोग उसे वेरीफाई करेंगे, आपकी ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे और आपको एक सीट दे दी जाएगी। फिर आपको ऑब्वियसली फ़ीस सबमिट करनी होगी। फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने अपनी जो कम्युनिटी है, हमारा कम्युनिटी का टैब है मेरे चैनल पे, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि वैसे कमेंट सेक्शन में बहुत लोग इसकी क्यूरी डालते हैं तो फ़ीस स्ट्रक्चर की फ़ोटो दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट कम्युनिटी इज़ अ गुड ऑप्शन। वहाँ पे मैंने अलग अलग कॉलेज की जो फ़ीस स्ट्रक्चर्स हैं इस सेशन के, उनके अपडेट्स दिए हुए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, फ़ीस स्ट्रक्चर्स वहाँ पे देख सकते हो। तो ये फीस आपको वहाँ पे सबमिट करनी होगी और फाइनली आपकी सीट वहाँ पे डन हो जाएगी, आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपकी पढ़ाई आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो। तो दिस वाज द कंप्लीट शेड्यूल ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी UIT कुरुक्षेत्र फिजिकल काउंसलिंग। जितनी भी सीट्स बची हुई हैं वो फिजिकल काउंसलिंग में दी जाएंगी। 21st of August एंड 27th of August आर द डेज फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ द फिजिकल काउंसलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मार्क कर लो दिन। अगर आप जाना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, कोई ब्रांच आपको अच्छी लगती है, कॉलेज अच्छा लगता है, तो ऑब्वियसली यू कैन गो एंड टेक एडमिशंस। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एडमिशंस दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से एडमिशन मिल जाए और जो भी आप ब्रांच, आपकी ड्रीम ब्रांच, ड्रीम कॉलेज है, आपको मिल जाए, ठीक है। वैसे तो ड्रीम इतनी जल्दी मिलती नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी से अच्छी ब्रांच मिल जाए, अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एडमिशंस। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अगेन फॉर द होल प्रोसेस। और दोस्तों, अगर आप इन डिटेल जानना चाहते हैं कि फिजिकल काउंसलिंग में एक्चुअली होता क्या है, पूरे दिन में क्या प्रोसीजर होता है, कैसे सीट एलोकेट की जाती है, क्या विजुअल्स होते हैं और मतलब क्या पूरा प्रोसीजर होता है, A to Z मैंने बताया हुआ है मेरे इस वीडियो में, जो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।